साथियों, मित्रों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गोचर की, एक ट्रांजिट की सूर्य देव को लेकर के, जो 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल वो मेष राशि में है। वो इस राशि में 15 मई के बाद 30 दिन तक यानी कि 15 जून तक रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि सूर्य के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उस सूर्य कारक है हमारी आत्मा का। हमें जो लीडरशिप की क्वालिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है, हमारा फाइनेंस, हमारी इनकम, इससे हम राजनीति को देखते हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं। और ये ग्रह का वृषभ राशि में प्रवेश करना क्या प्रभाव भिन्न भिन्न लग्न और चंद्र राशि को, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं एक बार फिर कि आपको आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों ही राशियों को देखना होगा और फिर दोनों को सुनने के बाद आपको उसको मिला करके उसका जो निचोड़ सामने आएगा, उससे आपको पता पड़ सकता है कि हाँ किस तरह से, क्योंकि चंद्र आपकी जो राशि है वो आपके सोच, आपके विचार, आपके दिमाग के बारे में बताती है, जबकि लग्न आपकी परिस्थितियां, आपके आसपास की जो परिस्थितियां, सिचुएशन, इसको मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, इसको दर्शाती है। तो दोनों का ही बहुत महत्व है, दोनों को ही आपको सुनना होगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके 5वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। यहां पर आपकी जो वाणी है, आप मेरे ख्याल से बहुत ही, वो कहते हैं ना, स्ट्रेट बात करोगे, सीधी बात करोगे, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो शायद किसी को हानि पहुंचा सकते हो। परिवार के लिए भी समय सही नहीं है, कुछ अनबन होने की संभावना है। आपके माता पिता के साथ भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैं फाइनेंस की बात करूँ तो एक से अधिक जगह से पैसा आ रहा है आपको। कार्य क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हो, जितना भी आपने अपने लिए गोल सेट किया है, वो सारे गोल्स को आप प्राप्त करोगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़े बहुत जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनके साथ में आपकी अनबन होने की संभावना है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि ये पीरियड आपके करियर के लिए काफी अच्छा है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चौथे घर के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का यहाँ पे बैठना बता रहा है कि आप इस वक्त अपने फैमिली को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहोगे। उनकी सुरक्षा को लेके, सिक्योरिटी को लेकर के, कि किसी को कोई पैसों की कमी ना हो, उस तरह से आप इस वक्त आप थोड़े से जिद्दी हो, डोमिनेटिंग हो, दूसरों पे अपना वजन डालने की कोशिश कर रहे हो। ये थोड़ा सा आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके जीवन साथी के साथ में ये आपको थोड़ा तकलीफ में डाल सकता है। इस वक्त आप देखोगे कि आपको रह रह करके सर में दर्द, जिसको हम माइग्रेन पेन कहते हैं, इसकी भी शिकायत हो सकती है। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत रह सकती है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। अगर आप खुद का एक व्यापार, बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई ऐसा आइडिया है तो आप कर सकते हो। जो लोग काम करते हैं वो इस वक्त, अगर आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने कोई बात बोल दी तो खट से वो बात आपको चुभ जाएगी और आप किसी से बोलते कमांड लेना वो आप नहीं कर पाओगे।
आपके दिमाग में रह रह करके ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं। थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे घर के स्वामी होकर के सूर्यदेव 12वें घर में प्रवेश करेंगे। आपकी ऊर्जा, आपका स्टेमिना, आप में जो ताकत है उसमें थोड़ी सी गिरावट देख पा रहा हूं। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग दोस्तों के साथ हो सकती है, आपके छोटे भाई बहनों के साथ हो सकती है, बड़े के साथ में भी होने की संभावना है। आपका मूड करेगा, आपका दिल करेगा कि आप अलग अलग जगह पे ट्रैवल करो। तीसरा घर जो है वो आपको यात्रा कराता है, तो कुछ नई चीजें देखने के लिए आप यात्रा कर सकते हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि अगर कोई नए मित्र बन रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, वो मित्र से आपको धोखा या फिर पैसों की हानि हो सकती है। सेहत को लेकर के भी अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। इन्फेक्शन होने की, एलर्जी होने की संभावना भी दिखती है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनका ऑफिस है वो विदेश में है, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय है। आपका काम करने का तरीका, प्लानिंग करने का तरीका, जिसको हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो आपके लिए आपके पैसों में भी बढ़ोतरी करेगा और आपके काम में भी काफ़ी बढ़ोतरी देख पा रहा हूँ। आपके जॉब में एक ट्रांसफ़र होने की संभावना भी दिखती है कि उस टाइप का जॉब आपको ट्रांसफ़र मिल जाए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके दूसरे और 11वें, दूसरे घर के जो स्वामी है वो आपके 11वें घर में। देखिए, दूसरा और 11वां दोनों ही घर को हम धन भाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में 11वां घर जो है वो सोशलाइजिंग हाउस कहते हैं। आपके जो मित्र हैं, लोगों से मिलना, तो आप प्लान करोगे कि मित्रों से मिलना, बहुत दिनों से जिनसे मुलाकात नहीं हुई, रीयूनियन करना। ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन जुड़ेगा जो बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिताएंगे आप। पैसों को लेकर के मैं देख पा रहा हूं कि अच्छा प्रॉफिट है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा है। सर्विस करते हैं तो सर्विस में भी आपको शायद इंसेंटिव मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, इसकी संभावना है। आपने जितनी आज तक मेहनत की है, जहाँ जहाँ पे आपने पूरा अपना जोर लगाया है, आज उसके फल की प्राप्ति आपको होगी, तो जरूर होगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके लग्न के स्वामी होकर के सूर्य आपके 10वें घर में, आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म के घर में बैठ रहे हैं। ऐसे में आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी इज्जत, सम्मान आपको सोसाइटी में भी मिल रहा है। आपके घर का वातावरण काफ़ी अच्छा है। माँ की सेहत में थोड़ी सी गिरावट दिखती है, थोड़ा कंसर्न दिखता है। आप जिस जगह पे काम करते हैं, जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पर भी आपका काफ़ी मान सम्मान, आपको इज्जत मिल रही है। अगर आप किसी एक ओहदे पे काम कर रहे थे और उससे ऊपर के ओहदे पे काम करने की आप इच्छा रखते थे, तो आपका वो सपना साकार होता नजर आता है, पूरा होता नजर आता है। बिजनेस करते हो तो भी आपका बिजनेस में एक्सपेंशन, पैसा आता दिखता है और काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए 12वें घर के स्वामी होकर के सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9वें घर में बैठ रहे हैं। ऐसे में आपको आध्यात्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पिता के साथ में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन इज्जत आप पूरी तरह से दोगे अपने पापा को। सोसाइटी में आप देखोगे कि आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे में ये एक अच्छा टाइम है। और ख़ास करके अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहे हो तो समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका कोई भी लेना देना विदेश से है, यानी कि हो सकता है आपके जो कस्टमर है वो विदेश में हो, आपके क्लाइंट्स वो विदेश में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, बाहर का सामान आकर के आप उसको बेचते हो, ऐसी कोई भी चीज़ में अगर आपका कार्य क्षेत्र है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगली राशि है
तुला राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके अष्टम स्थान में 8वें घर में बैठ रहे हैं। अचानक से आपको ऐसी विद्याएं, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें गहराई से सोचना जरूरी है, आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे। आप अपने बारे में विचार करोगे, आप लोगों के बारे में सोचोगे, एक गहराई तक अंदर उतर करके, जैसे कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा दिखता है। आपका रिलेशनशिप, आपका जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे भी रिलेशनशिप अच्छे होते जा रहे हैं। आप जिंदगी में कुछ ऐसा सीखने में रुचि रखोगे, ऐसे कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि जैसे कहते हैं ना, बहुत गहराई में उतर करके ये क्यों हो रहा है, कैसे होता है, मैं कौन हूं दुनिया में। ये बहुत ही गहराई की जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको इंटरेस्ट करेगा। हाँ, क्योंकि 8वें घर में सूर्य के होने से आपके जिस्म में दर्द हो सकता है, थोड़े बॉडी में, आपके जिस्म में एक वो कहते हैं ना, एसिडिटी कैसे होती है उस तरह से दिखता है। आपकी जो ऊर्जा है उसमें कमी हो सकती है, काम करने में थोड़ा सा थकावट महसूस करोगे आप। अगर आप फिलॉसफी, रिसर्च का काम करते हो, थीसिस लिखते हो, पीएचडी करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी तरह का निवेश, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें इस टाइम पे, क्योंकि 8वां घर जो है वो ये बता रहा है कि खास करके शेयर मार्केट से कोसों दूर रहिएगा। हाँ, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं, आप और साथ में कोई और कंपनी है, साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति और सामने वाली कंपनी या जो भी आपका एसोसिएट है वो आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। दे नहीं पाएगा वो अलग बात है, लेकिन देने की कोशिश जरूर करेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 10वें घर के स्वामी होकर के सूर्य आपके 7वें घर में बैठ रहे हैं। 10वां घर कर्म स्थान है और वो 7वें घर में बैठ रहे हैं। 7वें घर से सीधी सी बात है, लग्न को सूर्यदेव देखेंगे, इससे आप में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, आप दूसरों पे अपना रोब झाड़ने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, और आप में एक बहुत स्ट्रांग एटीट्यूड होगा जो आपकी पत्नी के या पति के साथ, स्पाउस के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है। 7वें घर में है सूर्यदेव। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और कुछ प्रपोजल, कुछ रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, आ चुके हैं, तो मैं देख पा रहा हूं, और अगर नहीं आए हैं तो आने की संभावना है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये एक ऐसा समय है, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस में बढ़ोतरी देख पा रहा हूं, मार्केट में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। और अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हो जिसमें पार्टनर है, तो पार्टनर के साथ में थोड़ी अनबन होने की संभावना है, और उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। पैसों के मामले में मैं देख पा रहा हूं कि पैसे अच्छे आ रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, कुछ नई डीलिंग भी आपके साथ हो सकती है, तो समय कुल मिलाकर के अच्छा ही दिख रहा है। धनु राशि वालों के लिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर के सूर्य आपके 6ठे घर में, 6th हाउस में है। अभी भाग्य 6ठे घर में आ गए हैं। आप थोड़े से झगड़ालू हो सकते हैं, बात पे हर किसी से झगड़ा करने का मूड बन सकता है। वहीं पर आपका थोड़ा सा जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो ऐसा होगा कि मैं कल से जॉगिंग करूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, मैं अपने बॉडी की वेट को कम करूंगा, मतलब अपने सेहत पे आप पूरी तरह से उसकी तरफ आपका तवज्जो होगा। आपके अगर कोई दुश्मन है, कोई कॉम्पिटिटर है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप पूरी तरह से उनके ऊपर हावी हो जाओगे। अगर सेहत को लेकर के थोड़ी गड़बड़ी चल रही थी, तो अब आपकी सेहत बेहतर होती जा रही है, और इसलिए हो रही है कि अब आप सेहत की तरफ
ध्यान दे रहे हो। अगर आप एक विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए समय काफी अच्छा है। काम पर भी, जहां पे आप काम करते हो, आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और दूसरों पे आपकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी। काम पर हो सकता है कुछ लोग आपके पीछे से कुछ पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें, जो खास करके लोग नीचे काम करते हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके अष्टम स्थान के यानी कि 8वें घर के स्वामी होकर के सूर्य देव आपके पंचम स्थान में बैठे हैं। 5वां घर जो है वो आपके बच्चों का है, रोमांस का है, शेयर मार्केट का है, आपकी कला क्रिएटिविटी का है। ऐसे में आप नई नई चीज़ें सीखने का आपकी इच्छा होगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं कुछ रिसर्च का काम करूं। आप अगर रोमांस में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर आपके लवर के साथ झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, और ये बहस यहाँ तक भी पहुँच सकती है कि आप दोनों का रिश्ता शायद टूट भी सकता है। इसे आपको संभालना होगा। अब जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जो मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप में से कोई भी अगर गर्भवती है यानी कि प्रेग्नेंट है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर के पंचम में बैठना सूर्यदेव यहां पर दिक्कत पैदा कर सकते हैं। पेट से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित, इनडाइजेशन से संबंधित चीजें आपको गड़बड़ हो सकती है, तो अपने पेट का ख्याल रखना। ये एक पैसों को लेकर के, इनकम को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के खास अच्छा वक्त नहीं है। इसीलिए किसी जगह पे निवेश करना और खास करके शेयर मार्केट पे निवेश करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जॉब चेंज करने की संभावना है, हो सकता है कि आप जॉब चेंज करने का सोचें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें घर के मालिक होकर के सूर्य आपके चौथे घर में बैठे हैं। अब 7वें घर की ऊर्जा, पार्टनरशिप की ऊर्जा अभी आपके चौथे घर में आ रही है, तो ये बताती है कि आपकी मां के साथ थोड़ा सा वातावरण टेंशन वाला हो सकता है। अगर आप एक सिंगल है, जीवन में कोई नहीं है, तो आपको वो एक व्यक्ति मिल सकता है जिसकी आपको तलाश है, और वो व्यक्ति आपके सामने आएगा जरूर। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपकी पत्नी आपके पति थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेट करेंगे। आप अगर अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो तो ऐसा विचार आ सकता है और शायद आप गाड़ी खरीदो भी। विद्यार्थी हो तो आप में एक अच्छी ऊर्जा है, आप एग्जामिनेशन में या किसी भी चीज में अच्छा परफॉर्म करोगे। आप जहां पर काम करते हो आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ रही है, अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप बिजनेस करते हो और खास करके अगर ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, यानी कि पहले से बिजनेस चलता आ रहा है, तो ये आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम है। आप मार्केट में अपना नाम सम्मान में बढ़ोतरी कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके छठे घर के स्वामी होकर के सूर्य देव आपके तीसरे घर में भ्रमण करेंगे, प्रवेश करेंगे। ऐसे में आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे और आप अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक दौड़ धूप में लगे रहोगे। हो सकता है कि आपको नई चीजें सीखने का मन करे, नई चीजें आप एक्सप्लोर करना चाहो, तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जब किसी से बात करते हो तो बात के दौरान, खास करके अगर छोटे भाई बहनों से बात कर रहे हो, तो बातचीत में ये बात झगड़े तक ना पहुँच जाए, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। आप नए मित्र बनाओगे, उनके साथ में पार्टी करना, जिसको सोशलाइजिंग बोलते हैं, वो करने की संभावना है। अगर आप
आपके घर में या आपके साथ में कहीं कुछ कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपकी जीत दिखाई देती है, आपके फेवर में ये मामला जा सकता है। जो लोग सर्विस करते हैं ट्रांसफ़र होने की संभावना है और पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। ये बिल्कुल सही समय है अगर आप जॉब चेंज करना चाहो तो, क्योंकि अच्छा जॉब आपको मिल भी जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस ओनर हो, तो ये एक साधारण पीरियड है, कोई बड़ी अपेक्षा मत रखना। ठीक है, इतना कुछ खास काम नहीं है बिजनेस वालों के लिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ को लाने की कोशिश मत करो। अगर सोच रहे थे कि अपने बिजनेस में ये करूंगा या कुछ चेंजेस करूंगा, ऐसा करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 चंद्र राशि पे अथवा लग्न पे। मैं फिर से आपको गुजारिश करूंगा दोनों को एक साथ में मिला करके ही इसका विश्लेषण करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी दिखाई दे रही है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।